आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को, डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिली, एसजेएक्स निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली, एफआईए की तरफ से 686 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली, डीआईए की तरफ से 961 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 22,600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,09,000 का बनता नजर आ, लेकिन 22,500 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 3,21,000 के साथ पीसीआर रेशो 1.16 के साथ पॉजिटिव क्लोज होता है निफ्टी की साइड। इंडिया विक्स की साइड देखें तो 2% के करीब बिल्कुल गिरावट देखने को मिली और मैक्सिमम पेन 22,500 वाली स्ट्राइक पर बनता नजर आया, लेकिन मार्केट ने ठीक 22,600 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाता है। यानी पूरी तरह से देखे तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, बार बार एक बाई ऑन डिप्स के सिनेरियो में आगे बढ़ता हुआ जरूर नजर आता है और कल हाई लगा देता है 22,630 के लेवल पे। तो 22,630 का जो हाई लगाया मार्केट ने, और नीचे से अगर हम सिनेरियो को देखें, मार्केट बिल्कुल बाई ऑन डिप्स के सिनेरियो में बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ नजर आया। यानी थोड़ा सा लो लगाता नया हाई की तरफ बढ़ जाता, तो यानी मार्केट के पास ट्रेंड जो है मार्केट का पूरी तरह से एक पॉजिटिव ट्रेंड है सिर्फ निफ्टी के पास, लेकिन बैंक निफ्टी पूरा साथ नहीं दे पा रहा। आप कल की बात देख लो, कल निफ्टी है 70 पॉइंट तेजी के साथ दिखाता है और बैंक निफ्टी की साइड 250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। दोनों इंडेक्स अलग अलग चाल चल रहे हैं, यानी बैंकों के अंदर दबाव देखा गया है। तो ऐसे में अगर हम देख पा रहे तो मार्केट के अंदर निफ्टी के पास तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बिल्कुल बनता हुआ नजर आता है, लेकिन यहां पर इसके साथ अगर हम देख पा रहे हैं मूवमेंट हमारे पास बिल्कुल एक पॉजिटिव ट्रेंड में जरूर जा रहा है, लेकिन इसके साथ एफआईए की बिकवाली एक हावी दोबारा से प्रेशर डालती हुई नजर आ रही है। 686 करोड़ का बिकवाली एफआईए की साइड से देखने को मिला है। लगातार 3 सेशन से एफआईए की मूड जो बन रहा है एक तरह से नेगेटिव ट्रेंड में बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी एक बड़ा ऑपरेटर फिर से बिकवाली के मूड में, एक दिन खरीदारी आया था, उसके बाद फिर से बिकवाली शुरू हो चुकी है एफआईए की तरफ से। डीआई क्या कर रहा है, डीआई यहाँ पे हमें खरीदारी देखने को मिली 961 करोड़ की, जो कि मार्केट को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है लगातार। मार्केट देख लो अभी भी मूवमेंट अगर हम देखें इतनी बड़ी बिकवाली के बावजूद यहाँ पर डीआई का सपोर्ट मिलता नजर आता है, और डीआई का जो सपोर्ट मिल रहा है उसी के बिहाफ पे देखें तो मार्केट आज भी ठीक 22,000 के अबव क्लोजिंग दिखाता है, क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डीआई की साइड से मिलता हुआ नजर आता है। यानी ये काम कर रहा है, पूरी तरह से बुल का काम कर रहा है, ये है बुल डीआई यहाँ पर, लेकिन ये पूरी तरह से बियर का काम करता हुआ नजर आ रहा है पिछले कुछ सेशनों से लगातार जो हम देख रहे हैं। तो इन दोनों की तरफ से जो ये खरीदारी, ये एक बिकवाली दोनों तरफ से हम देख पा रहे हैं, सिर्फ अभी कैश मार्केट की साइड देखी गई है। यानी दो ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, एफआई, डीआई, जो बड़े ऑपरेटर है, इनकी जो खरीदारी और बिकवाली हम देख पा रहे हैं, ये सिर्फ अभी कैश मार्केट की तरफ देख पा रहे हैं। लेकिन ये दो बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करते हैं, और हम भी फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेडिंग करते हैं। तो ये दोनों बड़े ऑपरेटर का फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा भी देखना जरूरी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेटजी बना के चलते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले एक टेक्निकल व्यू बना, इसके साथ हम ऑप्शन एंड डाटा भी देख कैलकुलेट करते हैं। एक बार पीसीआर रेशो 1.16 आ रहा है, इसको भी कैलकुलेट करते हैं। यानी डाटा के साथ पीसीआर रेशो, और इन सब के साथ हम क्या करते हैं, ये एफआईडीआई का जो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा है, इसको भी देखना बड़ा जरूरी, तभी पता चलता है खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो यहाँ पर पहले हम रिटेलर की पोजीशन को जांचेंगे, यहाँ पर पिछले 2 दिन से चेक करेंगे। तो यहाँ पर पहले रिटेलर क्या था, 65% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 34% पुट की साइड। तो यहाँ पर अभी क्या आ रहा है, 64% आ चुका है कॉल की साइड, 35% पुट की साइड। 1% जो है माइनस हो गया है, और वो शिफ्ट कर गया है अपनी पोजीशन को पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया। यानी रिटेलर ने माइनस किया है और वो अपनी पोजीशन को पुट की साइड शिफ्ट किया, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 64% के साथ अभी भी लॉन्ग की साइड रिटेलर अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा हुआ है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में देखे 90% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 9% शॉर्ट करके चला है। अभी 90% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड,
और 9% शॉर्ट की साइड पोजीशन। यानी फ्यूचर के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साइड बदलाव जरूर है, लेकिन 90% पोजीशन जो है यहाँ पर क्या बनती हुई नजर आई है, फ्यूचर को लॉन्ग पोजीशन अभी बना के बैठा हुआ है। यानी रिटेलर दोनों सेगमेंट में जो व्यू नजर आ रहा है लॉन्ग की साइड नजर आ रहा है, यानी उसको लगता है मार्केट के अंदर तेजी बनी रहे। ऐसे में ये तेजी कितनी और बढ़ सकती है, देखो मार्केट नीचे से बार बार एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, ये जो नीचे ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है बार बार, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन चुके हैं यहाँ पे निफ्टी की साइड। लेकिन अपर साइड तेजी के लिए कल क्लोजिंग के टाइम भी एक ब्रेकआउट लेने की कोशिश की गई, और इसी ब्रेकआउट के व्याप पे अगर हम देखें जो मोमेंटम हमें नजर आ रहा है, क्योंकि 22,630 की ये कल के हाई को यहां से ब्रेकआउट करता है तो मूवमेंट हमारे पास पॉजिटिव इस लेवल तक बन जाएगा, ठीक 22,800 तक का एरिया, जो एक लाइफ टाइम हाई है निफ्टी के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। लेकिन अगर मार्केट ने यहां से गिरावट दिखाई, ये गिरावट का लेवल है, और ये लेवल है हमारे पास ठीक 22,550 का जोन, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा। 22,550 से ब्रेकडाउन देता है मार्केट के पास तो नीचे की साइड मोमेंटम बड़ा गहरा सकता है, 22,350 तक का एरिया नीचे की साइड, फिर गिरावट बढ़ सकती है। भाई सिंपल, बड़ा एक्सपायरी बन सकता है आज का दिन। पुट वालों का एरिया ये है और कॉल वालों का एरिया यहाँ पर रहने वाला है। तो मोमेंट हम देखें तो हमारे पास कौन सा निकल के आ चुका है कि यहाँ पर बस हमें नजरें रखनी है कि 550 को अगर मार्केट ब्रेकडाउन करे तो नीचे की साइड ये लेवलों को टेस्ट करता हुआ इस लेवल तक कदम बढ़ाता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। यानी सीधे तौर पर 22,550 के बाद 500 और 500 के बाद 450 और 350, क्योंकि आज एक्सपायरी है, नीचे इन लेवलों पे पुट राइटिंग भी मिलेगी। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सपोर्ट लेता लेता 350 तक के एरिया को टेस्ट करता हुआ नजर आए। कब आएगा? जब ये 550 को ब्रेक डाउन करेगा तब ही हम बात कर सकते हैं, यानी नीचे नेगेटिव साइड। उधर से बैंक निफ्टी कल अच्छी खासी गिरावट फिर से देखने को मिली, लेकिन क्लोजिंग के टाइम आप नोटिस करो इन दो कैंडलों को, ये दो कैंडल एक इशारा कर रही है कि मार्केट के पास पॉजिटिव ट्रेंड है। कल अच्छी खासी गिरावट के बाद मार्केट साइडवे होता हुआ नजर आया, और साइडवे के बाद अच्छा देखो एकदम से नीचे गया, और नीचे से कितना वीक हो गया एकदम। बायर तुरंत सेकंडों में ही एक्टिव हो गया। बायर का नीचे से एक्टिव होना क्या बोलते हो कि मार्केट के अंदर खरीदारी लौट आई है, और वही देखने को मिला कि भाई मार्केट ने नीचे से अच्छी खासी जबरदस्त रिकवरी दिखाई। अब ये रिकवरी हमारे लिए अपर साइड पर रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये जो कल रिकवरी पॉइंट देखने को मिला। तो ऐसे में 48,100 का एरिया रहेगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। 100 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड मोमेंटम सेकंड रेजिस्टेंस की तरफ 48,260 को ब्रेकआउट करके तब हमारे पास स्कैल्पिंग रहेगा। अपर साइड का रेजिस्टेंस एरिया 48,460 का एरिया, ये रहेगा बैंक निफ्टी के पास। लेकिन निफ्टी बैंक के पास सपोर्ट जोन पहला ये वाला ठीक एक तरह से 47,570 का जोन रहेगा सपोर्ट जोन, और 570 के नीचे अगर हम देखें सपोर्ट स्ट्रॉन्ग लेवल पे एक लेवल, ये एक बॉटम जोन बनाया है निफ्टी के पास, जो निफ्टी के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन के निकल के आया है। ये रहेगा हमारे पास 47,400 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आया। उधर से डीआई का सपोर्ट भी हमें मिलता हुआ नजर आएगा। कल 961 करोड़ की जो खरीदारी देखने को मिली है, ऑप्शन फ्यूचर की साइड भी इसका कंपेयर करेंगे 2 दिन से डाटा, तो डीआई की पोजीशन अगर हम देख पा रहे हैं, ये बड़ा ऑपरेटर है, इसकी पोजीशन पहले 43% पोजीशन था, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 56% पुट की साइड पोजीशन, अभी आ रहा है 44% आ चुका है कॉल की साइड, और 55% आ रहा है पुट की साइड, यानी 1% पोजीशन जो है लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया डीआई की साइड से। लॉन्ग की साइड पुट की साइड से कॉल की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया, पोजीशन 1% प्लस के साथ, यानी 44%। लेकिन ओवरऑल अभी भी 55%, ये भी भूलना नहीं है हमें। तो यहाँ पर एक तरह से ऑप्शन की साइड तो लॉन्ग की साइड शिफ्ट हुआ है मात्र 1%। स्टॉक फ्यूचर की साइड भी देखें, पहले 5.06% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 5.23% शॉर्ट एक तरह से अभी लॉन्ग साइड आ रहा है। पहले 94% था शॉर्ट की साइड, यानी अभी फ्यूचर की साइड भी अगर हम देखें तो पोजीशन में छोटा मोटा बदलाव है, लेकिन ओवरऑल अगर हम जो पोजीशन बदलाव देखने को मिला वो भी पॉजिटिव देखने को मिला है। यानी पहले 5.06 था, अभी 5.23% आ रहा है। लेकिन शॉर्ट की साइड हमें भूलना नहीं है कि 94% अभी पोजीशन बना के
बिल्कुल बैठा हुआ है, यानी अपर साइड से प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल हावी रहेगी, लेकिन नीचे से सपोर्ट मिलता हुआ डीआई का हमें बिल्कुल नजर आने वाला है मार्केट के सेशन में। तो यहाँ पर हमें डीआई क्या कर रहा है, हल्का सा पॉजिटिव ट्रेंड बिल्कुल बनता हुआ नजर आया। कैश के अंदर छोटी खरीदारी, ऑप्शन के अंदर भी 1% की खरीदारी, फ्यूचर के अंदर भी खरीदारी बनती हुई नजर आई। तो ऐसे में ग्लोबल मार्केट क्या बोलता है, ग्लोबल मार्केट की तरफ अगर हम जाके देखें, यहाँ पर पहले यूरोप के बाजारों की साइड जाएं तो यहाँ पर फिट्सी यूके 46 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, आधा परसेंट के करीब गिरावट। डैक्स जर्मनी की साइड 46 पॉइंट की गिरावट है बिल्कुल, और सीएससी फ्रांस की साइड जाएं तो 49 पॉइंट की। तो यूरोप के बाजारों की साइड थोड़ा सा नर्वस फील होता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ी सी गिरावट देखी जा रही है, दबाव देखा जा रहा है यूरोप के बाजारों में। नैस्डैक यूएस मार्केट 31 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट देखी गई है, एक तरह से फ्लैट मान सकते हैं। निक्की जापान 16 पॉइंट की तेजी देखी जा रही है, फ्लैट बोलोगे। एसएनपी 500 14 पॉइंट की गिरावट है, फ्लैट है। डाउ जोन 200 पॉइंट की गिरावट दिखाता है, आधा परसेंट के करीब, ये थोड़ा सा दबाव देखने को जरूर मिला है। तो पूरा ग्लोबल मार्केट से क्या देखने को मिला कि दबाव देखा जा रहा है यहाँ पे पूरे ग्लोबल मार्केट में। लेकिन बड़ा ऑपरेटर है, उसकी पोजीशन 2 दिन से कंपेयर करें, जो कि मार्केट में एफआई, ये है बड़ा ऑपरेटर जो मार्केट का गेम बदल देता है। कैश के अंदर बिकवाली आई, ऑप्शन के अंदर देखिए तो पहले 31%, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा 68% पुट की साइड, अभी आ रहा है 30% आ रहा है कॉल की साइड, और 69% आ रहा है पुट की साइड पोजीशन आ रही है। यानी 1% इसने माइनस किया यहाँ पर एक तरह से ऑप्शन में, कॉल की साइड से पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया 1%, यानी ओवरऑल 69% अपर साइड से फिर से बिकवाली दबाव मार्केट के ऊपर गहराता हुआ नजर आए एफआई का लगातार, क्योंकि अभी भी इसका मूड सेल ऑन राइज का जरूर बना हुआ है। कैश के अंदर भी इसकी बिकवाली आई है। स्टॉक फ्यूचर में क्या कर रहा है, 53.89% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड था, 46.10% शॉर्ट, अभी आ रहा है 53.13% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, और 46.86% शॉर्ट की साइड। यानी पोजीशन में अगर हम देखें तो अपर साइड से इसमें भी एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर फ्यूचर की साइड से शॉर्ट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है एफआई। यहाँ पर तीनों सेगमेंट के अंदर, कैश के अंदर इसकी बिकवाली छोटी सी आई है, ऑप्शन के अंदर भी 1% की बिकवाली, और फ्यूचर के साइड भी थोड़े कुछ पॉइंटों के अंदर जो बदलाव देखने को मिला है वो भी बिकवाली की साइड देखने को मिला। ऐसे में अपर साइड से अब दबाव मार्केट के ऊपर देखने को जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। प्रो की साइड से भी अगर हम देखें, प्रो यहाँ पर पिछले 2 दिन का डाटा 47% क्या था, लॉन्ग की साइड था, कॉल की साइड 52%, पुट की साइड। अभी प्रो आ चुका है 51%, कॉल की साइड 48%, पुट की साइड, यानी 4% पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है। प्रो रिटेलर का सपोर्ट मिलेगा, प्रो का सपोर्ट मिलेगा, डीआई का छोटा सा सपोर्ट, यानी मार्केट एक थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड में, लेकिन एफआई का मूड पूरी तरह से बिकवाली की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर में भी देखे 69% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 30% शॉर्ट, अभी 69% 30%, यानी पोजीशन में अगर हम देखें तो फ्यूचर में लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है 69% के साथ। यहाँ पर पोजीशन फ्यूचर लॉन्ग की साइड अभी बनी हुई है प्रो की साइड से। तो पूरा डाटा देखने के बाद, चारों रिटेलर डीआई एफआई प्रो ऑपरेटर का देखने के बाद हमें नजर आता है कि पोजीशन यहाँ पर रिटेलर लॉन्ग की साइड है, डीआई भी थोड़ा सा लॉन्ग की साइड होता हुआ नजर आया, प्रो लॉन्ग की साइड। सबसे अच्छी बात अगर हम देखें, प्रो के साथ है रिटेलर, रिटेलर के साथ है प्रो, तो 2 ऑपरेटर तो है लॉन्ग की साइड, और डीआई एफआई एक नेगेटिव साइड में अभी भी बैठे हुए हैं, लेकिन डीआई थोड़ा सा सपोर्ट जा रहा है पॉजिटिव साइड। ऐसे में एफआई का पूरी लेवल से बिकवाली दबाव जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन ये तीनों ऑपरेटर जोर लगाते हुए नजर आएंगे नीचे से बाई ऑन डिप्स खरीदारी के। ऐसे में प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट के पास एक संभावना है कि मार्केट एक साइड में ओपन होता हुआ नजर